बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, वैसे कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, तो आप लोगों ने ये भी बहुत सारे ने पूछा था कि क्या जॉइनिंग के लिए चीज़ें लेके आएँ, तो खुद देते हैं या नहीं देते, ये भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो वैसे ही चले, मैं लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था, तो कुछ चीज़ें मुझे भी जो देखने को मिली हैं, तो मैंने कहा चलें ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कुछ ओवरऑल जो रूटीन होती है वो भी, और सैलरी के हवाले से। तो उसमें ये चीज़ मुझे नज़र आई है कि किसी ने लोगो बड़ा अच्छा बनाया हुआ, तो उसमें सारी वो चीज़ें इसमें मेंशन की हुई थी, तो मैंने कहा चलें इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि देखें सैलरी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको देखें तो सैलरी में यह है कि एक्सपेक्टेड यही है कि आपकी जो स्टार्ट होगी तो 50 से लेके 55 के दरमियान ही होगी। हो सकता है 52 3 इसकी रेंज में हो, क्योंकि अभी ये अकाउंट ब्रांच ने फाइनल करके फिर आप लोगों को देना है। तो अभी एक्सपेक्टेड यही है कि 52 होगी, और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 55 तक, इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि जब हमारा बैच आया था तो उस टाइम बड़ी कम थी 42, और 3 सालों में जब पहुंच गए थे हम लोग तो तकरीबन 62 करंटली हमारा बैच ले रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो बैच है तो जाहिर सी बात है कि वो अभी स्टार्टिंग है, तो 52 या 53 इस रेंज में होगी। लेकिन ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है। एक दफ़ा इंक्रीमेंट होता है डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन 1000 या 1200 रुपये का। उसके अलावा बजट तक होता है, तो बजट तो खैर इस मुल्क के जो हालात बन गए हैं तो आप लोगों को पता है कि कितना ही बढ़ेंगे। बहरहाल एक्सपेक्टेड ये है कि जितना भी बजट आएगा तो उस हिसाब से फिर ये बढ़ रही होती है, ठीक है। और बेसिक कम है, वैसे बेसिक हमारी पहले तो 11,000 होती थी, लेकिन फिर वो जो 3 साल के अलाउंसेस थे तो उनको उसी में शामिल किया था। उन अलाउंसेस के शामिल होने की वजह से फिर वो बन गई थी तकरीबन कोई जाके 19,000 आजकल करंटली मिल रही है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे है ड्यूटी। तो ड्यूटी तो खैर अभी आप लोग भूल जाएं, साल 1.5 साल नहीं, बल्कि जो इस्लामाबाद में जो लोग होंगे तो उनको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। तो वो ट्रेनिंग के दौरान अक्सर ड्यूटियाँ ही चल रही होती हैं। तो इस्लामाबाद में जो ट्रेनिंग चल रही होती है तो वो तकरीबन ये होता है कि उसको एक्सटेंड करके साल 1.5 साल तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो बाहर के सेंटर्स होते हैं तो आपको पता है कि आसानी होती है, वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही चल रही होती है और बाकी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो 4 माह या 5 माह जो भी होगा तो वो आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ड्यूटी बस यही होती है कि जिस तरह से ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है लॉ एंड आर्डर की ड्यूटी है। ये मतलब कोई भी अगर दरनवर आ रहा हो तो इस तरह का सामान दे के, जिसको हम एंटी राइड का सामान कहते हैं, ठीक है, इसमें शील्ड, हेलमेट और ये चीज़ें होती हैं। तो बस आपने वहाँ पे जाके इसी तरह की ड्यूटी देनी होती है। अब जब तक वो धरना या वो चीज़ें ख़त्म होती है तो वो कंटिन्यू रहता है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी तकरीबन कोई इसी तरह की ड्यूटी है, धरना ड्यूटी ही चल रही है, ठीक है। और ये जो पिक्चर है तो ये आप देखेंगे, ये जो प्रमोशन का बहुत सारे पूछ रहे थे ना, तो इस तरह के प्रमोशन के आपके पेपर होंगे। और अब इनकी उम्रें देख लें कि ये किस उम्र में जाके इनकी प्रमोशन के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी आप देख लें, ये इसी तरह से प्रमोशन के टेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये फिर ये जो लोग हैं ना, ये प्रमोशन के देख लें, और इनके जो ये बैजेस हैं, हेड कांस्टेबल हैं ये, ठीक है, इनकी उम्र देख लें। और ये अभी हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई नहीं बने हुए। तो मैं बैजेस का भी किसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि तरतीब क्या होती है बैजेस की, ठीक है। बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट पे अगर आप आओ तो ड्यूटी टाइम, यार ड्यूटी टाइम का तो ना ही पूछो, क्योंकि अभी अभी सिलेक्शन हुई है तो आप लोग पहले से ही फिर घबरा जाओगे। बहरहाल कम से कम भी 12 घंटे अपने जहन में रख लो, कम से कम भी। बहुत कोई लकी लोग होंगे जो कि 8 घंटे की ड्यूटी में जाएंगे, 12 हैं ही हैं, ठीक है। इलेक्शनों वाला साल है तो इससे ऊपर ही समझना, कम नहीं हो सकती। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन को आप 10 साल के लिए बिल्कुल भूल जाएं। तरीकाकार वैसे क्या होता है वो बता दूं। 3 साल बाद आपके टेस्ट होंगे, ये वाले टेस्ट जो ये भाई दे रहे हैं, ये देखें, ठीक है। इन टेस्टों में आप लोगों ने यही करना होगा कि आपका यहाँ पे जाके सबसे पहले क्या होगा, इस तरह के टेस्ट होंगे और फिर दोबारा से लिस्ट बनेगी। फिर उस लिस्ट में जो टॉपर्स होंगे फिर उनकी लिस्ट बनेगी, वो लोग फिर हेड कांस्टेबल प्रमोट होंगे, जो कि ये वाले हैं, ठीक है, हेड कांस्टेबल। फिर ये जाके किसी दौर में जब होंगे तो एएसआई बन जाएंगे, और एएसआई ये वाला होता है, ठीक है, एक रैंक होता है इसके ऊपर, ठीक हो गया। बहरहाल 10 साल तो आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे, कहीं और नहीं जाओगे, तो फिर यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ किस पे, प्रमोशन हो गया। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म 2-3 तरह के हैं, 2-3 तरह के इन सेंस के, ये आपका जो होता है तो गर्मियों में यूनिफॉर्म होता है जिसमें आपकी ये शर्ट है, ठीक है, स्काई ब्लू, और सर्दियों में फिर आपको ये स्वेटर भी साथ में पहननी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप एटीएस की बात करो तो मैं आपको एटीएस का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है, ये जो लोग कमांडो कोर्स करेंगे तो उनका यूनिफॉर्म ये वाला हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर यूनिफॉर्म ट्रैफिक का भी मुझे नज़र आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। ट्रैफिक का यूनिफॉर्म कहीं पे ये देख लें जी, ठीक है, ये भी नहीं बल्कि एक मिनट, ट्रैफिक का मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोगों ने वैसे अक्सर ने देखा भी होगा, ये जो एक पिक्चर है, ठीक है,
इसमें ये जो इस्लामाबाद पुलिस का ये सेंटर में जो है ये ट्रैफिक की यूनिफॉर्म है और ये जो बाकी हमारी अपनी है। अब ट्रैफिक और ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये बाज़ लोग इनको अलग अलग समझते हैं, लेकिन ट्रैफिक और इस्लामाबाद पुलिस सेम है, बस ब्रांचेस अलग हैं। कभी आपका तबादला ट्रैफिक में हो जाएगा और कभी आपका दूसरा जो जनरल ड्यूटी में हो जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा से अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं जो आप लोगों को मैं चीज़ डिस्कस कर रहा था, हॉलीडेज़ एंड अदर्स। ठीक है, जो मेन चीज़ वाली जो होती है ना पूछने वाली, वो ये होती है तनख्वाह और फिर छुट्टियाँ। देखो छुट्टियों का ये है कि 60 बाई रूल जो है तो 30 आपको कैजुअल लीव यानी आपने कभी भी जाना हो तो आपको मिल जाती हैं, और 30 जो होती हैं वो लॉन्ग लीव होती है। साल में आप एक दफ़ा 1 माह की छुट्टी ले सकते हो, लेकिन थोड़ी टफ होती है लेनी, लेकिन मिल जाती है बहरहाल। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई इमरजेंसी भी हो तो उसमें भी आप छुट्टियाँ ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे करनी है बहरहाल। और